रीवा जिले के ग्राम कुष्टा में इन दिनों भूमि विवाद और कथित अवैध प्लाटिंग का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रामीणों और सीमावर्ती किसानों का आरोप है कि गांव में भूमाफिया के रूप में सक्रिय शुभम शर्मा द्वारा किसानों की जमीनों पर जबरन अतिक्रमण किया जा रहा है और उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि शुभम शर्मा के पास ना तो प्रॉपर्टी डीलिंग का कोई वैध लाइसेंस है और ना ही वह रेरा के नियमों का पालन कर रहा है। इसके बावजूद कथित रूप से मनमाने तरीके से प्लाटिंग कर लोगों को जमीन बेचने का काम किया जा रहा है। किसानों का आरोप है कि उनकी खेत की मेड़ और सीमाओं को निशाना बनाकर देर रात जेसीबी मशीन से खुदाई कराई जाती है और उसके बाद तार बाउंड्री कर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जाती है। इस वजह से कई किसानों की कृषि भूमि प्रभावित हो रही है और ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। गांव के कई किसानों ने नाम सार्वजनिक न करने की शर्त पर बताया कि वे लगातार मानसिक तनाव में हैं। उनका कहना है कि यदि प्रशासन ने समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया तो कई किसानों की पुश्तैनी जमीन पर संकट खड़ा हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी कॉलोनी या प्लाटिंग परियोजना को विकसित करने के लिए रेरा और स्थानीय प्रशासन के नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। यदि बिना अनुमति और पंजीकरण के प्लाटिंग की जा रही है तो यह गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आ सकता है। ग्रामीणों और किसानों ने जिला प्रशासन, राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा यदि शुभम शर्मा द्वारा अवैध कब्जा, अनाधिकृत प्लाटिंग और नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों का सवाल है कि यदि बिना लाइसेंस और बिना वैधानिक अनुमति के प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा है तो संबंधित विभाग अब तक मौन क्यों है? आखिर किसानों की शिकायतों पर प्रशासन कब संज्ञान लेगा? उपरोक्त आरोप ग्रामीणों और किसानों द्वारा लगाए गए हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र अथवा आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मामले की वास्तविक स्थिति जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।